हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लास 12 पर। तो आज हम साइकोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको 100 आपको गेस क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जितना भी गेस क्वेश्चन दे रहे हैं सभी उसी में से सब्जेक्टिव प्रश्न आता है। ऑब्जेक्टिव गेस नहीं देते, जिन्हें सब्जेक्टिव जो प्रश्न देने वाले हैं, कितना देने वाले हैं आपको, तो आपको देने वाले हैं 100। और इस तरह से आपको होम साइंस सभी सब्जेक्ट का देंगे। तो आपका ये आज हम साइकोलॉजी का देने वाले हैं। इस प्रश्न को आप जो देंगे, इसका आप ग्रुप में PDF भी दे दिए हुए। आपको नहीं मिला तो आप हमारे पास मैसेज कर दीजिएगा, आपको PDF आपको मिल जाएगा। चलिए आज कौन कौन सा वो प्रश्न है 100 जो आपको परीक्षा में आ सकते हैं, चलिए उसको हम देखते हैं। उससे पहले आप जल्दी से वीडियो को शेयर मारेंगे, फटाफट से शेयर कर दें। जो भी न्यू स्टूडेंट होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या करा कि स्कीमा का अर्थ बताइए। वो साइकोलॉजी का प्रश्न है कि स्कीमा का अर्थ बताइए। ये इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा 5 से 6 मिनट में पूरा आपको 100 जो आपका गेस क्वेश्चन है वो आपको हम बता देंगे। और प्रसामाजिक व्यवहार की विशेषता क्या है। पर्यावरणीय मनोविज्ञान की विशेष परिभाषा दे। परामर्श कौशल का अर्थ बताइए। और आगे है कि समूह की परिभाषा, देखिए समूह की परिभाषा दे। अंतः समूह से आप क्या समझते हैं। बुलिमिया नर्वोसा क्या है। उन्माद का अर्थ बताइए। और ये 10वां दबाव की परिभाषा लिखिए। ये जितना बता रहे हैं सभी प्रश्न बहुत खास है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं के लिए। और ये देखिए 11 नंबर कि सामान्य अनुकूलन संरक्षण क्या है। व्योमय क्या है। बुद्धि क्या है। साक्षात्कार का अर्थ बताइए। ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकते हैं। और आप आगे देखिए कि आत्म संप्रत्यय से आप क्या समझते हैं। व्यक्तित्व की परिभाषा दे। सामाजिक व्यवहार से आप क्या समझते हैं। दृश्यता से आप क्या समझते हैं। ये सभी है, ये सभी का आपको नोट्स आपको मिल जाएगा, PDF आपको मिल जाएगा। और आप सावेगिंग बुद्धि का अर्थ बताइए। आत्मसम्मान से आप क्या समझते हैं। आपको नहीं मिला तो कमेंट भी कर देंगे, तो हम कमेंट में भी आपका PDF का लिंक आपको दे देंगे, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगले पेज पर आते हैं। अब अगला पेज पर आगे देखिए। अब 21 नंबर प्रश्न से इस तरह से जल्दी हम आपको 100 बता दे रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लगने वाला है। 21 नंबर प्रश्न कि स्व से आप क्या समझते हैं और स्व के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। व्यक्तित्व के शील गुण उपगामों का संक्षिप्त वर्णन करें। अब देखिए 23 नंबर प्रश्न की दबाव के मुख्य स्रोतों का वर्णन करें। और दुर्गति के प्रमुख प्रकारों के लक्षण बताएं। और दूरदर्शन के क्या है कि दूरदर्शन से मानव व्यवहार पर होने वाले प्रभावों का वर्णन करें। 26 नंबर के समूह के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। और अगला प्रश्न और आप आगे हैं, ये देखिए आपका 27 नंबर बहुविकल्पी प्रश्न में है कि इरोसिस थैनोटस का तात्पर्य किससे है। 1-2 बहुविकल्पी प्रश्न भी डाल देते हैं, क्योंकि ये सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो वाला। 28 नंबर अंतर समूह तथा ब्राह्मण समूह क्या है। अंतर समूह और ब्राह्मण समूह क्या है। 29 नंबर प्रश्न की आज्ञा पालन क्या है। 30 नंबर संस्कृति से आप क्या समझते हैं। अगले पेज पर आइए। 31 नंबर प्रश्न सब देखते हैं। ये बुद्धि का क्या है कि बुद्धि का अर्थ बताइए। बुद्धि का अर्थ बताइए। और परामर्श के स्वरूप का वर्णन करिए। स्वास्थ्य क्या है। टाइप A प्रकार के व्यक्तित्व का वर्णन करिए। और आपका आगे है कि आत्म सक्षमता से आप क्या समझते हैं। समूह को परिभाषित करें। साक्षात्कार कौशल क्या है। रोगी केंद्रित चिकित्सा ये क्या है। और क्लासिकी अनुकूलन क्या है। प्रतिरोधक की अवस्था क्या है। यही सब प्रश्न होने वाले हैं परीक्षा में। तो ये जब प्रश्न बता रही है इसको आपको याद कर लेनी है। और पर देखिए 41 नंबर प्रश्न कि विद्युत आघात चिकित्सा क्या है। समय प्रबंधन क्या है। सकारात्मक स्वास्थ्य क्या है। रूढ़ियुक्ति से आप क्या समझते हैं। और आपका ये क्या है कि समाजोपयोगी व्यवहार से आप क्या समझते हैं। भीड़ को परिभाषित करें। आक्रमण क्या है। अभिक्षमता परीक्षण के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। और आगे है कि साक्षात्कार की प्रक्रिया के प्रमुख चरण कौन कौन से हैं। सामान्य और असामान्य व्यक्ति के व्यवहारों में कई अंतर स्पष्ट करें। ये सभी है। अगले पेज पर आते हैं। देखिए अगला प्रश्न 51 नंबर, इसमें है कि तनाव के प्रकारों का अध्ययन करें। जो तनाव होता है जिसको हम टेंशन बोलते हैं, तनाव के प्रकारों का वर्णन करें। व्यक्तित्व के मानवतावादी उपागम की विवेचना करें। मानव व्यवहार पर प्राकृतिक आपदा के प्रभावों का वर्णन करें। और आगे ये आपका 54 नंबर देखिए, 54 नंबर छोड़िए, 55 नंबर देखिए विषाद क्या है। विषाद क्या है। आपका समूह ध्रुवीकरण से आप क्या समझते हैं। वैयक्तिक विभिन्नता क्या है। मूल्यांकन क्या है। और मनोविच्छेदी स्मृति लोप क्या है। ये सभी प्रश्न। और आपका 60 नंबर मानसिक रोगियों का पुनर्वास जो होता है वो कैसे होता है। ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक भी प्रश्न को आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। और ये प्रश्न की 61 नंबर की एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है। द्रव्य दुरुपयोग तथा द्रव्य निर्भरता से क्या समझते हैं। बुद्धि को परिभाषित करिए। ये शायद 2 बार रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, रिपीट हो गया तो क्या हो गया। देखिए आत्म क्षमता क्या है। व्यक्तित्व को परिभाषित करें।
प्रक्षेपण विधि से के गुणों का वर्णन करें। ये सभी प्रश्न का आंसर आपको बुक में मिल जाएगा, क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, मॉडल पेपर मिल जाएगा। आपका जो भी नहीं मिल रहा है तो गूगल पर सर्च करेंगे, वहाँ से मिल जाएगा आपको शॉर्ट आंसर, या फिर इसका भी आंसर करवा ही देंगे। विशिष्ट कौशल से आप क्या समझते हैं? अंतर व्यक्तित्व संचार क्या है? टाइप एवं व्यक्तित्व की विशेषताओं का क्या क्या वर्णन करें, व्याख्या करें, ये सभी आ सकते हैं। यूरेटरस तथा डिस्ट्रेस में अंतर स्पष्ट करें। और अगला पेज पर आइए, 71वां प्रश्न की गरीबी तथा वंचन में अंतर स्पष्ट करें। गरीबी और जो वंचन होता है उसमें अंतर, डिफरेंस बताने के लिए आपको कहा जा सकता है। प्राकृतिक आपदा से आप क्या समझते हैं? और ये मन की अचेतन अवस्था से आप क्या समझते हैं? मन की जो अचेतन अवस्था होती है उससे आप क्या समझते हैं? 74 नंबर, शेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्णन करें। 75 नंबर, मानसिक दुर्बल बालक क्या है? मानसिक दुर्बल बालकों की विशेषता का वर्णन करें। ये सभी है, ठीक है। आगे आते हैं 76 नंबर प्रश्न। 76 नंबर प्रश्न की अंतर्मुखी तथा बहुमुखी व्यक्तित्व के में अंतर स्पष्ट कर। तनाव के निपटान के उपाय कौन कौन से हैं? मनोविद्यालादिता से आप क्या समझते हैं? इसके लक्षणों का वर्णन करें। आपका 79 नंबर प्रश्न की मनोज्ञात्मक चिकित्सा के विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करें। और आपका ये 60 नंबर प्रश्न की मनोवृत्ति परिवर्तन में हाइडर के संतुलन सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें। ये सभी है। और आपका देखिए आगे 2 पेज और बचा हुआ है, बस समझिए कि समाप्ति हो गया। बहुविकल्पीय प्रश्न में कि कौन सा सिद्धांत बुद्धि का कारक सिद्धांत नहीं है? स्पीयरमैन का सिद्धांत, थ्रस्टन का सिद्धांत, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब बहुविकल्पीय प्रश्न है। चलिए यह देखिए क्या है कि विभम्र क्या है? विभम्र क्या है? उत्तर शब्द सेवा 30 से 40 शब्द में लिखना है आपको, ये भी दिए हुए। और मदपानता की परिभाषा दे। अह की विशेषता क्या होती है? ये सभी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न में से आता है। और अगला पेज आपका ये अंतिम पेज है, देखिए इसमें क्या कर रहा है। सामाजिक संज्ञान से आप क्या समझते हैं? अच्छे स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है? द्वंद्व किसे कहते हैं? जो लड़ाई होता है ना, युद्ध, उसको द्वंद्व किसे कहते हैं? क्या है कि सृजनात्मक के तत्वों की चर्चा करें। धनात्मक स्थानांतरण क्या है? प्रतिबल को दूर करने के किन्हीं 3 उपायों को लिखें। और आगे द्वितीयक समूह क्या है? वैश्विक गर्मी से आप क्या समझते हैं? मानसिक मंदता क्या है? और आगे देखिए क्या है कि पनाह क्या है? उत्तर शब्द 30 से 40 शब्द क्या है? ये सभी की आपको इसमें आपको उत्तर लिखना है। तो ये था आपका साइकोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन। कैसा लगा आज के वीडियो? कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे।